श्री गोपाल वैष्णव पीठाधीश्वर 108 पुरुषोत्तम लाल बाबाजी महाराज ने शनिवार को भक्तों सहित वृंदावन कुंभ का पहला शाही स्नान किया। वहीं हमारे संवाददाता से हुई खास बातचीत में उन्होंने वृंदावन कुंभ के महत्व के बारे में बताया। इसके साथ ही महाराज जी यमुना जल को लेकर असंतुष्ट दिखाई दिए। जरा आप भी सुने गोपाल पीठाधीश्वर महाराज के श्रीमुख से वृंदावन कुंभ की महिमा और महत्व। मथुरा मंडल ब्रजमंडल में वृंदावन धाम में कुंभ का प्रथम शाही स्नान ये पर्व मनाया गया है। इसका संबंध कुंभ से है। हरिद्वार में जो कुंभ होने वाला है, उस हरिद्वार के कुंभ में जाने से पूर्व सभी संत महात्मा आचार्य प्रत्येक संप्रदाय के वैष्णव बैरागी सभी यहाँ संत एकत्रित होते हैं और संतों का इकट्ठा होना लोक कल्याण की भावना से होता है। किस प्रकार से लोक का जनता का कल्याण हो, उसके विषय में विचार करना ये मुख्य उद्देश्य है। आगे कैसे समय आ रहा है, उसमें कैसे चलना है, कैसे धर्म का पालन करना है, इसमें वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था भी बनी रहे, अपना सनातन धर्म वैदिक धर्म जो है सुरक्षित बना रहे, भक्ति मार्ग का भी बोलबाला होता रहे, भगवान की भक्ति करें, शुद्ध आचरण करें, इसी बात का संकेत संत और आचार्य ये सामूहिक एकत्रित होकर के इसमें देते हैं। उसके ही लिए ये कुंभ पूर्व बैठक यहाँ वृंदावन धाम में की गई है। आज इसका पहला जो शाही स्नान हुआ है, इसमें योग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कुंभ राशि पर सूर्य की स्थिति हो, मकर राशि पर बृहस्पति हो, तब जिस दिन उनसे संबंधित राशियों पर चंद्रमा का निवास हो, बस इनके तीनों के योग से ये कुंभ का पर्व बन जाता है। तो आज देखिए, आज माघी पूर्णिमा है। माघी पूर्णिमा को क्या पर्व का योग बना है कि मघा नक्षत्र जो है, मघा नक्षत्र के होने से सिंह राशि में चंद्रमा का आगमन हो गया। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों का परस्पर संबंध है। तो आज मघा नक्षत्र पर चंद्रमा है और बृहस्पति के इस प्रकार मकर राशि पर होने से भले ही वो शनि का ग्रह है, शनि के घर में बृहस्पति का जाना और कुंभ राशि जो भी शनि का ही वो राशि बतलाई गई है, उस पर सूर्य का जाना एक अद्भुत योग है। वैसे शनि का और उनका शत्रु मित्र भाव है। सूर्य का पुत्र है शनि, यमराज का भाई है, यमुना जी का भाई है। तो वो तो अपने पुत्र के घर पे गए हैं, जबकि उनके विचारों में फर्क है। वैसे पिता पुत्र में हो जाता है संसार में थोड़ा मतभेद, उस प्रकार से है। शनि है तो पुत्र सूर्य का, छाया पुत्र है। दूसरे बृहस्पति जो हैं वो देवताओं के गुरु हैं, उनने शनि के घर में जाकर के पदार्पण किया है। तो बृहस्पति और सूर्य दो ग्रहों में इतना पावर है कि वो जहाँ जाते हैं दूसरे को अस्त कर देते हैं। तो शनि ने उनका भी मां सत्कार किया है और शनि की राशियों पे दोनों गई हैं, इसलिए शनि का भी योग बना है। इन सभी चारों ग्रहों का संबंध इस कुंभ से है, इसलिए ये कुंभ पर्व योग आज बना है। माघी पूर्णिमा है, मघा नक्षत्र है, सिंह राशि पर चंद्रमा है और मकर राशि पर बृहस्पति है और कुंभ राशि पर सूर्य की स्थिति है। इससे ये प्रथम पर्व का योग बन गया। वैसे भी माघ महीना का 1 महीने तक का माघ स्नान होता है। अपने मथुरा में भी प्रयाग घाट पर होता है, त्रिवेणी संगम पर भी होता है, हर तीर्थ पे होता है। उस प्रकार आज ये माघ की संपूर्ति है और ये कुंभ का प्रथम दिन यहाँ पर्व का मनाया है। दूसरा, ऐसे ही जब योग बनेगा
तो एकादशी को और अमावस्या को, तो ये पूर्णों से और अमावस्या तक का 15 दिन का, ये इसको पहले अर्ध कुंभ ही बोलते थे। अब शासन ने इसके लिए और भी बढ़ा करके इसको कुंभ की संज्ञा दी है। तो ये कुंभ पर्व बन गया है और सजावट भी उसी प्रकार की की है। सभी एकत्रित हुए हैं। इसमें अच्छा सा अच्छा शुभ संदेश जाना चाहिए। केवल एक इसमें कमी हमको दिखाई दी है कि यमुना जी का जो प्रदूषित जल है उसकी यदि शुद्धि हो जाती तो इस पर्व में और भी शोभा बढ़ जाती। आज यमुना जी हैं वो बंधित हैं जगह जगह। ये प्रदूषण के जल आ रही हैं। बहुत से लोग स्नान करने से भी हटती हैं, पान करने से भी बचती हैं, केवल दर्शन करती हैं, पूजन करती हैं। ये यमुना जी का आदिदैविक स्वरूप इस ब्रजमंडल में सदा निवास करता है। आध्यात्मिक चिंतन को यहाँ भी बैठ करके, कहीं भी बैठ करके यमुना जी का चिंतन हो जाता है। परंतु आदि भौतिक जिसमें स्नान होता है, जिसको अपने प्रयोग में लेती हैं जल को, उसके लिए इतना प्रदूषित बना रखा है। जगह जगह के जितने भी हैं अपवित्र जलों को यमुना जी में छोड़ा जा रहा है। इससे यमुना जी में दुर्गंधी भी आ रही है। मथुरा में तो निकला भी नहीं जाता है घाटों पर, और भी बधा हुआ जल है। यहाँ तो स्वच्छ थोड़ा मैदान है, वहाँ के देखते हुए यहाँ कुछ शुद्धि और सफाई है। कुंभ का भी पर्व है, प्रशासन लगा हुआ है। परंतु जो यमुना जी की धार थी वो आज धार दिखाई नहीं देती है। हमारा यही कहना है, यही सभी संत महात्मा आचार्यों से अपनी विज्ञप्ति है कि इस पर ध्यान दें। जैसे अपने कुंभ के मेला पे इकट्ठे हुए हैं, ऐसे सभी एकत्रित होकर के यमुना जी के विषय में सरकार के कानों के लिए ये आवाज को पहुँचावें कि सभी इस कुंभ में सम्मिलित हुए सभी को इस बात का दुख हुआ। और शासन प्रशासन के लिए इसी प्रकार पे ध्यान देना चाहिए। हम भगवान से यही प्रार्थना करती हैं कि आप शीघ्र ही प्रकट होकर के, जैसे कि काली नाग को नाथ करके आपने यमुना जी के वो काली नाग के प्रदूषित जल के लिए शुद्ध किया था, उसी प्रकार ये यमुना जी में जो प्रदूषण फैला हुआ है, ये नाग के स्वरूप में जो अपवित्रता फैली हुई है, इसका निवारण करके कल कल धार बहती हुई स्वच्छ यमुनोत्री से ये यमुना जी की धार सीधी त्रिवेणी संगम तक जाए। क्योंकि यमुना जी के केवल 5 तीर्थ हैं जो शास्त्रों में वर्णित हैं। उद्गम स्थान है यमुनोत्री, वहां से आकर के पर्वतमाला से जब सम स्थल पे आए तो है इंद्रप्रस्थ, जिसको दिल्ली में बोलते हैं निगम बोध घाट, वो दूसरा तीर्थ है यमुना जी का। और वहां से आकर के जब ब्रज की छटा यमुना जी ने देखी तो यहाँ घूमती हुई नाचती हुई आई है। यमुना जी का स्वरूप भी देखिए, जैसे लहंगा का घुमाव होता है उस प्रकार यमुना जी हर दिशा की तरफ मुख करती हुई आई हैं। और उन्होंने जाकर के मथुरा में विश्रांत घाट पर जाकर के विश्राम लिया है। तो यमुना जी की गति सब जगह से तेज है, परंतु इस ब्रजमंडल में वो लीला स्थलों के लिए सभी के लिए सुशोभित करती हुई बहती हुई जाती हैं। आगे जाकर के आगरा के पास में बटेश्वर स्थल है, वो चौथा यमुना जी का तीर्थ है। और वहां से फिर तेजी से जाती हैं, तो धीरे धीरे पहुंच करके आप त्रिवेणी न प्रयागराज पहुंचती हैं। यमुना जी को जाते देख करके उनके साथ में मिलने के लिए उनसे गंगा जी जो है उनकी छोटी बहन, वो दौड़ी हुई आती हैं। अरे बहन डट जा करके पुकारती हैं। तो यमुना जी माँ मंद गति में हो जाती हैं। तब ये गंगा जी आके मिलती हैं, उनको अपन में मिला लेती हैं। और सरस्वती नदी तो यहीं से अपने इंद्रप्रस्थ के पास से ही उनमें मिलती हुई चली जा रही हैं। तो वहाँ देखिए आप वाराणसी में, बनारस में जाकर के, काशी में देखेंगे तो स्वरूप यमुना का है, नाम गंगा का है। यमुना जी ने दोनों बहनों को साथ में मिलाकर के त्रिवेणी संगम करके आप तो सीधी सप्त समुद्रों को भेदन करती हुई और सूर्यमंडल से आई और सूर्यमंडल में पहुंच गई। और गंगा जी उनसे मिलती हुई सीधे नीचे के लोकों में पाताल तक पहुंच गई। ये उनकी गंगा यमुना की स्थिति का शास्त्रों में वर्णन किया है। इसीलिए उनके पवित्र तटों पे ये कुंभ के तीर्थ मनाए जाते हैं, जिनमें स्नान करने से सभी का लोक का कल्याण हो। साधु संत महात्माओं का यही
संदेशा सभी को होता है कि अपने अपने धर्म के लिए पालिए, हिंसा से सभी बचिए, अन्याय से, व्यभिचार से, दुनिया के जो अत्याचार हैं उनसे बचिए, अपने धर्म का पालन कीजिए। जो वैराग्य जिनने ले लिया है वो वैराग्य धर्म को पालन करें, जो गृहस्थ में है वो गृहस्थ में अपने धर्म का पालन करें, धर्म को कभी भी नहीं छोड़ें, क्योंकि धर्म जो है इससे सभी व्याधि रोग कटती हैं। इसलिए ये धर्म का ही प्रतीक ये कुंभ का पर्व है, जिसके लिए हम और आप सभी एकत्रित होकर के यहाँ मनाते हैं। इस विषय में बोलने को बहुत विषय है, परंतु उसका संकेत मात्र मैंने ये कुंभ का जो महात्म है वो तुमको बतलाया है, जिसके लिए जान करके प्राणी के लिए, क्योंकि ये सब धर्मशास्त्रों में घोषणा है कि जो जो भूतल पे प्रकट हुए हैं वे भूतल पे प्रकट होने वाले जितने भी प्राणी हैं वो किसी योग्यतम व्यक्ति से, वर्णों में श्रेष्ठ जो ब्राह्मण हैं या आचार्य हैं, संत हैं, गुरुजन हैं, उनसे हमको क्या धर्म पालन करना चाहिए उसकी जिज्ञासा करके अपने अपने धर्म को सीखना चाहिए, उसको पालन करना चाहिए। वही परंपरा से, शिष्य प्रशिष्य परंपरा से गुरु शिष्य परंपरा चलती है और उसी से सब जनता में ये भक्ति मार्ग का प्रसार होता है, धर्म का प्रसार होता है। ऐसे समय में सभी को धर्म की आवश्यकता है, इसलिए धर्म का आचरण करते रहें, भगवान का भजन करें, बस यही है। और कुछ नहीं बने तो कीर्तनीय सदा हरि। कलयुग में केवल नाम का ही आधार है, यज्ञ जप तप तपस्या समाधि इत्यादियों का ये समय नहीं है। अनेकों विघ्न भगवान का नाम संकीर्तन करते रहें, उसमें सभी साधारण जीवों के लिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये जो नाम मंत्र है, ये महामंत्र है। इसको सोते हुए, चलते हुए, खाते पीते हर समय में नाम मंत्र का उच्चारण करते करते अपने कल्याण को खोजना चाहिए। बस यही हमारा तो सभी के लिए शुभकामना और संकेत है। जय हो।